हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इससे महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ जो बातें कही गई हैं, दान जो कहे गए हैं। शिव महापुराण एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ है जिसमें महादेव शिव के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है और हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए ये सारी बातें बताई गई हैं। शिव किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं ये सारी बातें बताई गई है। बहुत विस्तृत वर्णन है इस पूरी सृष्टि के बारे में, कैसे सृष्टि का संचालन करते हैं शिव शंकर महादेव, कैसे पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं और कैसे उत्पत्ति सृष्टि की हुई है। जब आप शिव महापुराण को पढ़ेंगे तो आप सत्य से रूबरू होंगे और जीवन में इतना जरूर है कि आप शिव की अनन्य भक्त बन जाएंगे। तो एक बार जरूर शिव महापुराण को पढ़ें, शिव महापुराण के दर्शन करें। कहा जाता है कि शिव महापुराण के दर्शन मात्र करने मात्र से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप एक बार पाठ करते हैं शिव महापुराण का, शिव महापुराण की बुक आप घर पे लाइए, पुराण को घर पे लाइए, ग्रंथ को घर में लाइए, उसका नियमित पूजन कीजिए और संभव हो तो थोड़ा थोड़ा उसका पाठन कीजिए। तो धीरे 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 आपका जीवन सकारात्मकता से पूर्ण हो जाएगा। ये हमारा दावा है क्योंकि हमने ऐसा खुद पाया है जीवन में। मैं अपनी बात करूं, मैं जीवन में बहुत परेशान था, काफी कठिनाइयां जीवन में चली थी, बहुत सी दिक्कतों से परेशानियों से जूझ रहा था। तो जब से मैंने शिव शंकर की शरण ली तब से मेरे जीवन में धीरे 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 सब कुछ ठीक होने लगा। तो सब महादेव की कृपा है, सब महादेव का है। ये धरती महादेव की है, हम महादेव के हैं और महादेव हमारे हैं। बस ये भाव रखिए, हर कंकर में शंकर हैं, हर जीव में शिव के दर्शन कीजिए, परमात्मा के दर्शन कीजिए। अहिंसा परमो धर्म, जीव जंतुओं से प्रेम करे, हर व्यक्ति से प्रेम करे, किसी से ईर्ष्या न करे, सबको समान समझे। शिव महापुराण में जो कुछ वर्णित है, जो दान के बारे में बताया गया है, जिससे हम अपने दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य में बदल सकते हैं, निकट भविष्य में आने वाली परेशानियों से निजात पा सकते हैं, या जीवन में कोई संचित कर्म है उससे जो है हमें छुटकारा मिलता है। देखिए, एकदम कुछ नहीं होता है यदि हम ऐसा सोचे कि क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में कोई चमत्कार नहीं होता है। क्योंकि कलयुग के लोगों से तो खुद ईश्वर भी हार गए। क्योंकि कलयुग में जो इंसान है वो काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत है। मद में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने इस मोह से छूट नहीं पा रहा है, सत्य को जो है वो जान नहीं पा रहा है। इसलिए ईश्वर भी देखते हैं कि कौन सच्चा है और कौन दिखावा कर रहा है। जितनी आप ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर के नजदीक जाएंगे, ईश्वर भी आपकी उतनी ही परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। यदि फिर भी आपने दामन ना छोड़ा तो फिर आपका बेड़ा पार लगना निश्चित है। यदि ईश्वर आपसे खुश है, आप किसी भी इष्टदेव को मानते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, तो आपका बेड़ा पार होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा इतिहास में बहुत बड़े बड़े महादानी हुए जिनको आज भी याद किया जाता है, जैसे कर्ण, राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र, महर्षि दधीची, जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का ही दान कर दिया था। राजा बलि ने 3 पग नारायण को, जब उन्हें पता चला कि ये स्वयं नारायण है, तो उन्होंने 3 पग जो है धरती दे दी थी।
तो राजा हरिश्चंद्र स्वप्न के माध्यम से उन्हें सपना दिखा था, तो उन्होंने सब कुछ जो है दान दे दिया, तो घर से वो निकल गए थे। तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, बहुत से ऐसे महादानी हैं। तो ये ईश्वर की परीक्षा ही होती है, और आगे जाके इन्होंने पाया भी बहुत कुछ है। ईश्वर जितनी बड़ी आपकी भक्ति होगी, आपकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा वो हमें देना चाहता है, वो उतना ज्यादा हमारी परीक्षा भी लेगा। याद रखना, ईश्वर हमसे लेता वही है जो हमारे लिए हितकारी नहीं होता है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर, हम बोलते हैं ना कई बार, हे भगवान ये चीज मुझसे क्यों ले गई, ये क्यों छीन लिया मुझसे। ईश्वर नहीं छीनता है। चलो मान भी लिया, यदि छीन लिया तो वो हमसे वो चीज छीनता है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, और ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमारे हित के लिए अच्छा है। कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया तो इसका मतलब है कि वो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं था। कोई चीज हमारे से दूर हो गई, उसका मतलब है वो हमारे लिए सही नहीं थी। जो हमें मिला है वो हमारे लिए सही है। ये सोच के चलिए जीवन में कि परमात्मा जो तूने दिया है ये तेरा प्रसाद है, तेरी इच्छा है। दान और दया हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आपके पास सामर्थ्य नहीं और आप दान कीजिए। दया भी उतनी करिए जितना आपका सामर्थ्य है, दान भी उतना कीजिए जितना आपका सामर्थ्य है। कहते हैं कि दान पुण्य जब भी करें आप, तो संकोच ना करें उसमें, और कोई भी ऐसी शंका ना रखें, क्योंकि दान जो है हमारे को 2 गुना होकर वापस आता है। और शिव पुराण में एक बात कही कि शिव के निमित्त किया गया दान, या शिव के नाम से किया गया दान। कोई साधु आपके द्वार पे आता है, शिव के नाम से यदि वो आपसे दान मांगता है तो आप अवश्य दीजिए, क्योंकि शिव के निमित्त दिया गया दान आपको 100 गुना फल प्राप्त देता है, और 1000 गुना जो आपको फल प्राप्त होता है यदि आप दान दे रहे। यदि आप साधु संत को दान दे रहे, या मंदिर में शिव के निमित्त दान दे रहे, तो आपको वो दान जो है 100 गुना ही नहीं, बल्कि आपको वो दान 1000 गुना जो है वापसी आता है। हमने जीवन में स्वयं ये देखा है, महसूस किया है। बस श्रद्धा होनी चाहिए। वो लेता है, किस लिए लेता है? क्योंकि बहाना चाहिए होता उसको देने का। छह दान जो है महादानों में कहा गया है। यदि आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है तो आप इनका दान अवश्य करें अपने जीवन में, और अपने जीवन में सुख शांति जो लाए। यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो आप नमक का दान करें। दूसरा जो है वो है अनाज का दान, आप कर सकते हैं। तीसरा है तिल का दान। चौथा है घी का दान। पांचवा है गुड़ का दान। छठा है कपड़े का दान। ये 6 दान आप अवश्य करें। आप जीवन में जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मुसीबत में है तो आप गुड़ का दान करें, रोग में है तो आप घी का दान करें, आप मानसिक तरीके से परेशान है, ये शारीरिक या मानसिक आपको परेशानी है कोई, तो आप तिल का दान करें। पैसों की समस्या से परेशान है तो अनाज का दान करें। लंबी उम्र के लिए कपड़ों का दान करें। बुरा समय चल रहा है तो नमक का दान करें। ये दान आप ब्राह्मणों को दे सकते हैं, गरीब व्यक्तियों को दे सकते हैं, या सोमवार या शनिवार को शिव मंदिर में आप दान दे सकते हैं। आप जल्द देखेंगे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।